के रूप बदलने वाले कारक। आपने ये भी सीख लिया कि धरातल पृथ्वी की ऊपरी सतह को ही कहते हैं और ये ऊपरी सतह बदलती रहती है। ये बदलती है दो कारणों से, जिसे एक बोलते हैं पृथ्वी की सतह को बदलने वाले बाह्य कारक और दूसरे होते हैं पृथ्वी की सतह को बदलने वाले आंतरिक कारक। आंतरिक कारक अंदर से जो बदलते हैं उन्हें कहते हैं और बाह्य कारक जो बाहर से उसका रूप बदलते हैं उसे कहते हैं। बाह्य कारकों में आपको नदी, हिमानी पवनें, समुद्र की लहरें याद हैं? याद है नहीं है? आंतरिक कारकों को भी आप आराम से समझ, ठीक है। एक शब्द आपके में आता है जिसे बोलते हैं अनाच्छादन। क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। इसका इंग्लिश है डेनुएशन, कभी बोल देते हैं इसे डेनुडिएशन, ठीक है। ये शब्द थोड़ा सा बोलने में परेशानी कराता है लेकिन भूगोल में बहुत ज्यादा काम आता है। भूगोल विज्ञान जो है आपकी, इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो फिर जीभ लपेटा मारे या न मारे से बोलना सीख लो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? हमारे बाह्य कारक हैं नदी, हिमानी पवनें और समुद्र की लहरें। भैया देखो, बाह्य शक्तियों द्वारा जो भूपटल होता है, भूपटल कह दो, बाहरी सतह कह दो, सतह द्वारा तोड़ फोड़ की जाती है बाह्य कारकों के द्वारा। तोड़ फोड़ होती है ना, हिमानी नदियां होती हैं, पवनें होती हैं, या फिर और तोड़ फोड़ कैसे होती है समझेंगे। ये तोड़ फोड़ के द्वारा फिर क्या होता है? एक स्थान से कुछ टूटे फूटे टुकड़ों को, मिट्टी के ढेर को दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो तोड़ फोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना क्या कहलाता है? अनाच्छादन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? अनाच्छादन कहलाता है। बात आ गई समझ में? तो अनाच्छादन 3 प्रकार से होता है। अनाच्छादन को कितने भागों में बांट रहे हैं हम? 3 भागों में। पहला क्या है? अपक्षय। दूसरा क्या है? अपर्दन। तीसरा है निक्षेपण। अपक्षय की अंग्रेजी होती है वेदरिंग। क्या होती है? वेदरिंग। और इसकी होती है अपर्दन की होती है एरोजन और निक्षेपण की होती है डिपोजिशन। क्या होती है? डिपोजिशन। ओके, आया समझ में? तो अनाच्छादन कै विधियों से होता है? 3 विधियों से, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, ठीक। अब ये अपक्षय जो होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय को समझें। भौतिक का मतलब होता है कि कोई मनुष्य नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं हो रही, केवल भौतिक होता है ताप दाब। क्या होता है? ताप और दाब। इनमें परिवर्तन हो तो समझ लेना भौतिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। ताप दाब के कारण बनावट बदल रही है तो भौतिक क्रियाएं हो रही हैं। अब आपने देखा होगा दिन के समय जब सूर्य निकलता है तो गर्मी बनती है, बनती है नहीं बनती? और रात के समय जब सूर्य उस हिस्से से छिप जाता है तो ठंड बन जाती है। ऐसा पहाड़ी इलाकों पर और ज्यादा होता है। दिन के समय गर्मी और रात के समय ठंड बढ़ जाती है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो हर चीज फैलती है, नहीं फैलती है? है, गर्मी पड़ने पर हर चीज फैलती है और ठंड पड़ने पर सिकुड़ती है। अब कोई चीज फैलेगी, सिकुड़ेगी तो कमजोर होगी नहीं होगी? एग्जाम्पल के लिए आपने गुब्बारा देखा, बैलून? जब उसे आप देखते हो पहली बार फुलाते हो तो मजबूत होता है और फुलाकर फिर उसे पिचका लेते हो तो मुलायम हो जाता नहीं हो जाता? और फिर 4-5 बार ऐसे करोगे तो और मुलायम होगा नहीं होगा? हो जाएगा। एक बार कैसा होगा?
फट जाएगा। एक बार कैसा आएगा, एक समय फट जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से जब पहाड़ गर्मी पाकर फैलता है और ठंड पाकर सिकुड़ता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो वहां से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, चटक जाता है। ठीक है। क्या हुआ? तापमान के कारण। तापमान बदला, पहले बड़ा था और फिर कम हो गया। तो ये हो गए आपकी जो है भौतिक अपरदन। कभी कभी दाब भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब चीज ज्यादा एक दूसरे पर प्रेशर मारती है, ठंड के कारण मारती है ना, तो वो ज्यादा नजदीक आने के कारण भी चटक जाता है। जैसे आपने शीशा देखा है, लैंप जलाइए, कभी जलाइए। आप जब लैंप जलाते हैं तो उसका क्या होता है, शीशा गर्म हो जाता है और गलती से उस पर पानी की बूंद पड़ जाए तो चटक जाएगा, खिन्न खिन्न हो जाएगा। ठीक है। वो सिकुड़ता है बहुत जल्दी, जबकि शीशा सिकुड़ा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर बनावट में परिवर्तन होता है। ठीक है। ये दाब के कारण भी ऐसा होता है। तो ये तोड़ फोड़ जो होती है भौतिक परिवर्तन से होती है। भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आते हैं? भौतिक परिवर्तन में क्या क्या आते हैं? ताप और हाँ बिल्कुल अभी क्या क्या आते हैं? ताप, दाब। अब ले लो रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्षय। ठीक है। क्या होता है भैया अपक्षय? अपक्षय का मतलब तोड़ फोड़ ही है। ये खनिज पदार्थ जो होते हैं, जैसे आपका लोहा है, और खनिज कौन कौन से हैं? तांबा है, जो खानों से निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। लोहा है, तांबा है, ध्यान दीजिए। सोना। अरे कहाँ खो गए हो? आ रही है समझ में? पढ़ाने का फायदा जब ये जब समझ में आए। तो खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, कोयला, सोना, चांदी, सब खनिज है नहीं है? जो खानों से निकाले जाते हैं। अब तुमने देखा है कि अगर लोहे को अच्छा खासा लोहा है, उसे यूं ही रख दें तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी। और अगर उसे 100 साल तक यूं रखा रहने दें तो उस पर जंग लग जाएगी। अब वहां से कोई पानी गुजरे या हवा गुजरे तो लोहे को कुछ उड़ा के ले जाएगी नहीं ले जाएगी? जंग लग लोहे को, क्योंकि कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा। तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो रासायनिक अपक्षय हो गया। क्या हुआ? अपक्षय। रासायनिक अपक्षय के कारण देखो चट्टानों में निकलती हैं चीजें ज्यादा, खनिज पदार्थ चट्टानों में ज्यादा मिलते हैं। वहां पर भी जंग लगने की प्रक्रिया रहती है हमेशा, और धीरे 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 वो जंग अंदर तक पहुंच जाती है और चट्टान क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो हल्के हो जाते हैं। हल्के होकर उन्हें पानी हुआ या फिर कोई लहरें हुई समुद्र की, पवने हुई, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके इकट्ठा कर देते। ये हुआ रासायनिक। जैविक अपक्षय क्या होता है? जैविक, जो जीवित व्यक्ति, मनुष्य या जीवित पशु, कोई भी जीवित जंतु है, वो जो काम करते हैं उन्हें बोलते हैं जैविक अपक्षय। चूहा बिल खोदता है, चूहा बिल बनाता है, बिल बना बना के अंदर की मिट्टी को बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा खेतों में, जैसे ही चूहे के हम उस पे जाते हैं बिल पर, उसमें पहले पानी जाता है और फिर हमारा पैर भी उसमें खसक जाता है नीचे। होता है नहीं होता? धरातल का या फिर हमारे खेत का आकार बदल गया, कहीं गड्ढा कर दिया उसने और कहीं की मिट्टी को ऊंचा कर दिया। करता है नहीं करता? कहते हैं खेत में चूहा बहुत हो रहे हैं, मिट्टी एक जगह इकट्ठी कर दी है, वहां से मिट्टी को उठा लाओ वरना वहां पानी नहीं चढ़ेगा। धरातल का रूप बदल गया।
इसी प्रकार से चूहा हुआ, तुम्हारे मनुष्य भी तो सुरंग बनाता है नीचे नीचे। मनुष्य हमारे देखो भारत सरकार भी सुरंग बना रही है, हर गवर्नमेंट सुरंग बनाती है, नीचे बंकर भी बनाते हैं, सेना भी खोदती है। सेना छिपने के लिए इतने बड़े बड़े गड्ढे बना लेती है, बहुत बड़े बड़े, ताकि उसमें दबकर गोली चला जाए। तो ये सब करने से रूप तो बदलता है भाई धरती का, वही तो पढ़ रहे हैं हम, रूप कैसे कैसे बदलता है। उसे कहते हैं जैविक अपक्षय। जैसे एक सुरंग बनाई है जिसका नाम है अटल सुरंग। क्या है? अटल सुरंग। अटल सुरंग कहाँ बनाई है? हिमाचल प्रदेश में। वो सबसे बड़ी सुरंग है हमारे भारत में बनी हुई है बेसिकली। अगर अटल सुरंग ना बनाते तो हमें लेह लद्दाख को ऊपर जाने के लिए ना बड़ी दिक्कतें आती। अब सुरंग के नीचे, पहाड़ों के नीचे 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 चले जाते हैं और ऊपर आसानी से पहुंचते। आगे बात समझ में? तो ये तो रहे हमारे। अब आ जाओ भैया, अपर्दन किसे कहते हैं? कटाव या बहाव। कटाव, देखो अपक्षय में आता है तोड़ फोड़। क्या आता है? तोड़ फोड़। अपर्दन में आता है कटाव या बहाव। कटाव बहाव होता है ज्यादातर जल के कारण, लहरों के कारण। तो जब हमारा जल अति तीव्र गति से आता है तो बहुत सारी जगह को काट के अपने साथ ले जाता है। बाढ़ में पेड़ भी बह जाते हैं और कहीं गड्ढा कहीं ऊंचा बन जाता है। इसे बोलते हैं हम अपर्दन। आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है ना तो किसी का तो खेत बहुत ऊंचा हो जाता है और किसी के अच्छी जमीन को भी बाढ़ अपने साथ बहाकर, इसे बोलते हैं जमीन को बहाकर ले जाना। उपजाऊ जमीन को जब बहाकर ले जाता है पानी, उसे बोलते हैं मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, ज्यादा वर्षा हो गई, बाढ़ नहीं आया, ज्यादा वर्षा हो गई तो वर्षा का जल जब नीचे गिरता है और भूमि को बहा कर ले जाता है, मिट्टी जाती है नालों में, तो नीचान की तरफ, ऊपर की मिट्टी चली गई खाद वाली। जैसे किसान खेत में क्या लगाया, खाद लगा के आया आज, और वर्षा इतनी हुई कि उसके खेत से पानी निकल के चला गया दूसरे खेतों में, खाद जाएगा नहीं जाएगा? yes! ऐसे किसान कहता है उपजाऊ भूमि भी चली गई हमारी तो ज्यादा वर्षा की। मृदा अपर्दन होता है अधिक वर्षा के कारण। ठीक है। एक होता है निक्षेपण, जिसे बोलते हैं डिपोजिशन। इन सभी चीजों को पानी एक जगह ले जाकर इकट्ठा कर देता है गड्ढे में, साथ ही साथ वहां इकट्ठा कर देता है कंकड़, पत्थर, पत्ते, कपड़े, लत्ते, बेकार फटे जूते, चप्पल, और बना देता है एक परस्सी। ऐसे बन जाती है ना। ये कौन सी सेल बनती है? परतदार सेल। वहां पर इकट्ठी हो जाती है परतदार सेल, और इस इकट्ठे करने को बोलते हैं हम निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। अभी तक आप क्या समझे? अनाच्छादन किसके कारण होता है? किसे कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं तोड़ फोड़ करके इन चीजों को एक जगह इकट्ठा करना, ले जाना। ठीक है। अनाच्छादन की कितनी प्रकार से होता है? ये पहला अपक्षय, दूसरा तीसरा निक्षेपण। अब अपक्षय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कैसा होता है? पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय, तीसरा जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में क्या कौन से कारक होते हैं? ताप के कारण होता है। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? लोहे पर जंग लगना या फिर कोई भी खनिज पदार्थ गलता रहता है। ठीक है, उसे रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय में कौन कौन कारक होते हैं? जीवित जंतु,
और मनुष्य होता है नहीं होता? यस। मनुष्य कैसे होता है? जीवित जंतु। सुरंग बनाता रहता है। कैसे होता है? सुरंग बनाकर। अच्छा, अपर्दन किसे कहते हैं? कटाव या भाव। ज्यादा वर्षा के कारण क्या होता है? मृदा अपर्दन। अपर्दन। आए समझ में? ज्यादा वर्षा से क्या होगा? मृदा अपर्दन। निक्षेपण किसे कहते हैं? इकट्ठा करना, जो जितने भी होते हैं। बात आ गई समझ में? यस। क्लियर? ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो भैया एक बार और। किसी को पूछना है? कोई भी? क्लियर? बंद करो।